शुरू कर दें। अगर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर ईडी सीबीआई के सारे मुकदमे बंद हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी अगर अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर सारे मुकदमे जो चल रहे हैं ईडी सीबीआई के, वो सारे बंद हो जाएंगे। संजय राउत अगर शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर सीबीआई और ईडी के तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब एनसी के अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे चल रहे हैं सब बंद हो जाएंगे। कर्नाटक के कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार अगर आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे उन पर चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। के कविता टीआरएस पार्टी की नेता अगर आज टीआरएस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं तो उन पर ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तेजस्वी यादव अगर आज आरजेडी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर भी ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। और ये एक लंबी फहरिस्त है, एक बहुत लंबी लिस्ट है विपक्ष के उन नेताओं पे जिन पर ईडी सीबीआई के मुकदमे एक राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किए गए। अगर ये सारे नेता आज अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मान जाएं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं ईडी सीबीआई के वो सारे बंद हो जाएंगे। ये देश की सच्चाई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कितने ऐसे नेता हैं, इसकी भी बड़ी लंबी लिस्ट है, जो जब अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में थे, गैर भाजपा राजनीतिक दल का हिस्सा थे, तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, सीबीआई ने मुकदमे दर्ज कर दिए और जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर ईडी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन कर ली, ईडी और सीबीआई के तमाम मुकदमे उन पर जो चल रहे थे वो बंद हो गए। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा, जिन्हें नॉर्थ ईस्ट का अमित शाह कहा जाता है, बड़े राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं, इन पर गंभीर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के। एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारी जांचें बंद हो गई। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में हुए कथाकथित शारदा चिटफंड घोटाले के प्राइम अक्यूज कहे जाते थे, मुख्य अभियुक्त कहे जाते थे। उन्होंने ममता बनर्जी की पार्टी छोड़ दी, तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, सारी जांचें उनके खिलाफ बंद हो गई। Z+ सिक्योरिटी अलग से उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पे बीजेपी ने दे दी। नारायण राणे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हुआ करते थे, बड़े बड़े पदों पे रहे, बड़े मंत्री के तौर पे भी रहे, उन पर भ्रष्टाचार के कई मुकदमे दर्ज हुए। सीबीआई, ईडी, तमाम एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उन पर तमाम मुकदमे जो चल रहे थे वो सारे बंद हो गए। और ये एक लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट खत्म नहीं होती है। मुकुल रॉय बंगाल के नेता थे, ममता बनर्जी की पार्टी में थे, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उन पर तमाम मुकदमे जो चल रहे थे वो बंद हो गए। इसी तरह अगर आज मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, तेजस्वी यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, के कविता, ये तमाम नेता अगर अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं, इनकम टैक्स के हों, पुलिस के हों, सीबीआई के हों, ईडी के हों, वो तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथाकथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। एक तरफ मनीष सिसोदिया जी का उदाहरण है, जिन पर अगस्त 2022 में सीबीआई, ईडी ने मुकदमे दर्ज करे। अगस्त 2022 से लेकर आज मार्च 2023 तक
मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उनके पैतृक गांव पर रेड करी, उनकी जितनी संपत्ति है वो सारी खंगाल ली, उनके बैंक अकाउंट चेक किए, उनके बैंक के लॉकर चेक करे, उनके घर परिवार के जितने जेवरात हैं चेक करे। एक नया पैसा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक नया पैसा भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों को नहीं मिला। लेकिन फिर भी आज मनीष सिसोदिया जी को राजनीतिक कारणों के चलते ईडी और सीबीआई ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के खुद के कर्नाटक के विधायक, आज से कुछ ही दिन पहले एक रेड में उनके घर पे 8 करोड़ रुपए नकद कैश मिला। अनअकाउंटेड इल गॉटन इलीगल वेल्थ वर्थ 8 करोड़ रुपीज वॉज रिकवर्ड। क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या उन्हें जांच में बुलाया गया? कोई जांच में नहीं बुलाया गया। और कोर्ट से इन एजेंसियों ने अपने ही बीजेपी के एमएलए को बेल तक दिलवा दी, एंटीसिपेटरी बेल दिलवा दी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक लौता ऐसा उदाहरण है कि कैश की रिकवरी होने के बाद, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद, 8 करोड़ रुपए की नकद राशि के साथ पकड़े जाने के बाद उस इंसान को जेल में नहीं बंद किया जाता, उसे ईडी और सीबीआई कोर्ट से बेल दिलवाती है। उसके बाद उसका खूब स्वागत होता है, हजारों लोगों की जन समर्थन रैली करवाकर, जुलूस निकालकर, रोड शो निकालकर उस शख्स का अभिनंदन किया जाता है। क्या फर्क है मनीष सिसोदिया और इस एमएलए में? मनीष सिसोदिया साहब के घर पे एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, लेकिन बीजेपी के इस विधायक के पास 8 करोड़ रुपए मिले। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जेल में है, बीजेपी का यह विधायक कर्नाटक का जेल में नहीं है। बस मनीष सिसोदिया का एक ही अपराध है कि मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दामन थाम के 18 लाख बच्चों की जिंदगी बदलने का काम किया। और बीजेपी ने जब जब कहा हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, मनीष सिसोदिया ने कहा मैं जहर खाना पसंद करूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पसंद नहीं करूंगा। यह अपराध है मनीष सिसोदिया। मैं आपको बताना चाहूंगा सीबीआई की कार्यशैली। सीबीआई ने पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 अंत तक जितने मुकदमे दर्ज करे, उसमें से 95% मुकदमे विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेताओं पे दर्ज करे। 95% ऑफ द करप्शन केसेस, alleged corruption cases registered by the Central Bureau of Investigation since 2014 to 2022 have been cases against members of non-BJP political parties, members of the opposition. मैं आपको बताना चाहूंगा पार्टी वाइज ब्रेकअप कि कितने मुकदमे सीबीआई ने कौन सी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करे हुए हैं। तृणमूल कांग्रेस के 30 नेताओं के ऊपर, 30 लीडर्स के ऊपर सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 26 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हैं। आरजेडी, बिहार की पार्टी है, आरजेडी के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। बीजू जनता दल, उड़ीसा की पार्टी, नवीन पटनायक साहब की पार्टी, बीजू जनता दल के 10 नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हुए हैं। वाईएसआरसीपी, आंध्र प्रदेश की पार्टी, इनके खिलाफ 6 मुकदमे सीबीआई के दर्ज किए हुए हैं। बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके 5 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, टीडीपी, उनके खिलाफ 5 मुकदमे सीबीआई ने दर्ज करें। आम आदमी पार्टी, हमारी पार्टी, इसके खिलाफ 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करें। समाजवादी पार्टी, 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। एआईएडीएम के 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। सीपीएम, वामपंथी, सीपीएम के खिलाफ 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हुए। एनसीपी, 3 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे दर्ज करे हुए।
एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे, डीएमके 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे, पीडीपी 1 नेता के खिलाफ सीबीआई का मुकदमा, टीआरएस 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। यह सीबीआई की कार्यशैली, इन एजेंसियों का ऐसा राजनीतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो और भारत के लोकतंत्र को एक तंत्र में बदल दो, तब्दील कर दो। कन्वर्ट डेमोक्रेसी इनटू ऑटोक्रेसी एंड मेक इंडिया एन ऑपोजिशन लेस कंट्री। एक ही लक्ष्य है कि भारत देश में एक ही पार्टी हो और एक ही नेता हो, और कोई गैर भाजपा पार्टी या गैर भाजपा नेता इस देश में सर उठाने की भी हिम्मत ना करे। एक एक नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, जेल में डालो। पार्टियों की दुकानों पर, पार्टियों की राजनीतिक जो कार्यशैली है, जो उनकी इलेक्शन लड़ने की क्षमताएं हैं, जैसे पार्टी चलती है, उस सब को खत्म करो, बर्बाद करो और एक ही पार्टी इस देश में बचे, भारतीय जनता पार्टी। ये लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने की, तब्दील करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश चल रही है। ये जितने नेताओं के नाम मैंने पढ़े, विपक्ष के नेताओं के, इन्हें बुलाकर बोला जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। अगर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाओगे तो आप पर कोई मुकदमा नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, और अगर नहीं शामिल होगे तो पकड़ के जेल में डाल देंगे। जहां तक मनीष सिसोदिया जी का सवाल है, हमारे नेता मनीष जी का सवाल है, कल सीबीआई कोर्ट में मनीष सिसोदिया जी को बेल मिलने वाली थी। जितने भी उस मुकदमे में अभियुक्त थे, कथाकथित अभियुक्त, सबको बेल मिल गई। मनीष सिसोदिया जी को भी बेल मिलने वाली थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित करने का और बेल देने का विचार बना लिया था, लेकिन मनीष सिसोदिया जी को बेल ना मिले, इसके चलते सीबीआई ने अपने वकील को ही पेश नहीं किया, वकील को ही पेश नहीं किया और वकील को कहा कि आप छुट्टी पे चले जाओ। वकील पेश नहीं हुआ, उसके चलते 11 दिन बाद की तारीख पड़ गई। 11 दिन और आप सीबीआई की जेल, सीबीआई की कस्टडी में बिताइए। और यह कम था तो सीबीआई के साथ साथ ईडी ने भी मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार करने का मन बना लिया। सेम केस, सेम फैक्ट्स, सेम सवाल, सेम जवाब, सेम सबूत, सेम रेड। बस कभी एक एजेंसी पकड़ लेती है, कभी दूसरी एजेंसी पकड़ लेती है। भारतीय जनता पार्टी इस देश में एजेंसी खेलकर विपक्ष को बर्बाद कर रही है, विपक्ष को खत्म कर रही है। और मकसद बड़ा साफ है कि इस देश को वन नेशन, वन पार्टी, वन लीडर में तब्दील कर दिया जाए। इस देश में और कोई नेता ना बचे और लोकतंत्र भारत देश का एक तंत्र में तब्दील किया जाए। जो सीबीआई कोर्ट में हम लोगों ने देखा कि सीबीआई ने कार्रवाई ना हो, बेल की कार्रवाई आगे ना बढ़े, मनीष सिसोदिया जी को बेल ना मिले, इसके चलते अपने वकील को ही पेश नहीं किया। यह साफ तौर पे यह दिखाता है कि ये एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी के इशारों पे जो प्रोसेस ऑफ लॉ है उसे अब्यूज करना लग गई हैं। दिस इज द क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ कि बेल ना मिले इसके लिए वकील ही पेश ना करो। वकील पेश होगा नहीं, बहस होगी नहीं, कोर्ट कार्रवाई करेगा नहीं, तारीख पे तारीख पड़ेगी और जो शख्स है जिसे जेल में बंद किया है वो जेल में सड़ता रहेगा। आम आदमी पार्टी इन जेलों से नहीं डरती, आम आदमी पार्टी इन एजेंसियों से भी नहीं डरती। एक संघर्ष से, आंदोलन की कोख से जन्मी पार्टी है आम आदमी पार्टी। इनकी जेलों से, मुकदमों से, ईडी से, सीबीआई से हमें डर नहीं लगता।
बल्कि हमें तो याद आता है वो संघर्ष का समय जब देश को गोरे अंग्रेजों से आजादी दिलाने के लिए भारत देश के कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने महीनों सालों जेल में बिताए, अंग्रेजों की उस क्रूर हुकूमत से लड़ाई लड़ी और अंत में विजयी हुए। गोरे अंग्रेज चले गए, लेकिन आज इस देश पे काले अंग्रेजों का शासन है। आज मनीष सिसोदिया उसी स्वतंत्रता सेनानी के दिखाए गए नक्शे कदमों पे चलकर खुशी खुशी जेल गए। संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और अंत में विजय सत्य की होगी, विजय अच्छाई की होगी, बुराई की हार होगी, विजय सत्य की होगी, असत्य की हार होगी और अंत में जेल के ताले टूटेंगे, मनीष सिसोदिया छूटेंगे। आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। बीजेपी को आप काले अंग्रेज कैसे रेफर कर रहे हैं? इस देश में अंग्रेजों के समय जो हुकूमत थी, जो भी आवाज बुलंद करता है सत्ता के खिलाफ उसे पकड़ के जेल में डाल दो। आज भी इस देश में ऐसा हो रहा है, जो बीजेपी के खिलाफ आवाज बुलंद करता है उसे पकड़ के जेल में डाल दो। मैंने आपको इतने विपक्ष के नेताओं के नाम लिए, इन पर मुकदमे होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक के घर पे 8 करोड़ रुपए नकद कैश मिलता है, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, उसे एजेंसियां छोड़ देती हैं, उससे मुंह फेर लेती हैं, कोर्ट में उसे बेल दिलवा देते हैं, रोड शो करवाकर उसे कोर्ट से बाइज्जत बरी करवाते हैं। क्या इस देश में 2 कानून हैं? क्या इस देश में 2 मापदंड हैं? भ्रष्टाचार, कथाकथित भ्रष्टाचार के मुकदमों में जांच करने की। लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, लड़ाई विपक्ष के खिलाफ है। द फाइट इज नॉट अगेंस्ट करप्शन, द फाइट इज अगेंस्ट द ऑपोजिशन। भारत को ऑपोजिशन मुक्त करो, विपक्ष मुक्त भारत बनाओ। एक भी नेता बचना ना पाए। कोई गली मोहल्ले में कोई गैर भाजपा का छोटा नेता, कोई गली मोहल्ले का भी गैर भाजपा या भाजपा का विरोध करता कोई गली का नेता भी ना बच पाए। सबको पकड़ के जेल में डालो। इस नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी चल रही है। एक सवाल ये है, अभी मनीष सिसोदिया को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरेस्ट किया है, के कविता की क्वेश्चनिंग हो रही है और ये तर्क दिया जा रहा है ईडी के सोर्सेस के थ्रू कि एक साउथ ग्रुप था, एलिजेड साउथ ग्रुप था, साउथ कार्टेल था, जो लिंक था के कविता से और उनका कनेक्शन आपकी पार्टी से था इस पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। किसी भी इन्वेस्टिगेशन में आप डिटेल में जाना चाहते हैं तो मैं डिटेल में चला जाता हूं। किसी भी इन्वेस्टिगेशन की बेडरॉक पे बेसिस होता है रिकवरी। भ्रष्टाचार हुआ, कहते हैं 10,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हो गया। अब कहाँ है वो 10,000 करोड़? 10,000 करोड़ इंसान कहीं रखता है, कहीं सोना खरीदता, कोई जेवरात खरीदता, कोई गाड़ी खरीदता, कोई जमीन खरीदता। कहाँ गए वो 10,000 करोड़ रुपए? और वो कौन सा 10,000 करोड़ का घोटालेबाज शख्स है जो सुबह 6 बजे स्कूल की इमारतें देखने निकलता है कि दिल्ली के स्कूल की इमारतें ठीक कराऊंगा, मैं डेस्क लगवाऊंगा, क्लासरूम में बोर्ड लगवाऊंगा, पेन पेंसिल चौक डस्टर किताबों का अरेंजमेंट कर कर बच्चों को दूंगा, स्कूल्स को दुरुस्त करूंगा। अरे कौन सा भ्रष्टाचारी ऐसा काम करता है? कहाँ है पैसा? वेयर इज द मनी? और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि ये पॉलिसी जिसका आप बार बार हवाला देकर एक नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये पॉलिसी तो आपके उपराज्यपाल ने बनाई, आपके उपराज्यपाल ने लागू करवाई, आपके उपराज्यपाल ने उसमें संशोधन करा कर उसे अंतिम रूप दिया, उसे लागू करवाया। उपराज्यपाल को तो आप नहीं बुलाते। उपराज्यपाल को भी पकड़ के उसी ईडी की जेल में डालो जहां मनीष सिसोदिया को डाला है। उपराज्यपाल को नहीं पकड़ोगे, मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दोगे। अति हो गई है। एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसके अंग्रेजी अनुवाद है, दोज whom the God wants to destroy, he first makes them mad with power। आज ये दोनों कथन भारतीय जनता पार्टी पे लागू होते हैं। अति हो गई है इस देश में, गदर मचा दिया बीजेपी ने।
सारे विपक्ष के नेताओं को पकड़ के जेल में डालो, लोकतंत्र ना बचने पाए हिंदुस्तान में, एक तंत्र में तब्दील कर दो। देयर शुड बी नो डेमोक्रेसी, ओनली अ टॉक्रेसी। देयर शुड बी वन नेशन, वन लीडर, वन पार्टी। नो नॉन बीजेपी पार्टी शुड इवन एग्जिस्ट इन दिस कंट्री। दैट इज द एंड गोल, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। राघव जी, असादुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि मुस्लिमों को सेकुलरिज्म का कुली बना दिया गया है। जब चुनाव आते हैं आज मुख्य तौर पर सीबीआई ईडी की कार्रवाई पर आज की चर्चा थी, इस विषय पे फिर आराम से बात करें। थैंक यू। क्या मोहित जी?